अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ भी आते हैं। और कौन सा टॉपिक है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है? ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में मिलते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज से क्या करते हैं, बिलोंग रखते हैं, और फिर क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। यानी कि दो डिफरेंट कैटेगरी से तल्लक रखने वाले दो मॉलिक्यूल जब आपस में मिले तो क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ये दो डिफरेंट क्या हैं? मॉलिक्यूल हैं और डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये आगे ग्लाइकोप्रोटीन बन गई। ये क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया। फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है, ये डिफरेंट कैटेगरी से दो मॉलिक्यूल जो है ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। ये भी क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीग्रल स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन। सेल के अंदर जो सिक्रीशन ज़्यादातर हो रही होती है वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। फर्स्ट करें यहाँ प्रोटीन को जब लिपिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? लिपोप्रोटीन। ठीक है। अब लिपोप्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उसको बनाती है। यानी कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है? लिपोप्रोटीन, यानी लिपोप्रोटीन बनाती है। ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो कि क्या है, ये साइड पे लिख हो गया है गलती से। डीएनए और आरएनए इसके अंदर यहाँ नीचे लिख होना था। डीएनए और आरएनए जो हैं इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं। ठीक है। अब क्रोमोसोम प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन बनती है। ठीक है, या न्यूक्लियोसोम। ठीक है। ये दो क्या हैं? न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन जो अब क्या है, ये न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये जीन के एक्सप्रेशन में अहम किरदार अदा करती है। यानी कि जीन को एक्सप्रेस करने में इसका अहम रोल होता है। यानी कि जीन को एक्सप्रेस करने में इसको रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है। अब न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन ये बेसिकली क्या है? ये भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम भी एक डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और हिस्टोन प्रोटीन भी, और जिससे न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन बनती है जो कि जीन को एक्सप्रेस करने में अहम किरदार अदा करती है। यह था हमारा आज का लेक्चर। आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।